हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। हमारा क्वेश्चन है वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम फॉर द इंटीग्रल एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई वेयर सी इज द बाउंड्री ऑफ द ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड एंटी क्लॉकवाइज विद वर्टिसेस 0,0, 1,0 एंड 1,1। सो हमें क्या वेरीफाई करना है? ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम की स्टेटमेंट क्या होती है? इफ सी इज अ सिंपल क्लोज्ड, it is if C is a simple closed curve enclosing a region R in the xy plane and P x comma y comma capital Q x comma y and their first partial derivative is continuous in region R. Then the integral C over C for P dx plus capital Q dy is equal to double integral over the region R del Q by del x minus del Py del y with dx dy, जिसमें del Q by del x is a partial derivative of Q with respect to x and del Py del y is partial derivative of P with respect to y. नाउ हमें ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाई करनी है जिसमें P क्या है एक्स स्क्वायर y, Q क्या है एक्स स्क्वायर एंड हमें रीजन R भी गिवन है. सो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? कैपिटल P इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई कॉमा कैपिटल Q इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? इंटीग्रल ओवर C P के प्लेस पे एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल R डेल Q, Q क्या है एक्स स्क्वायर, डेल एक्स स्क्वायर बाय del x minus del of x square y del y with respect to dx dy. इसे सिंप्लीफाई करेंगे. नाउ ये क्या हो जाएगा? इट इज डबल इंटीग्रल r del x स्क्वायर विद del x मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? इट इज 2x माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर y विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा? x स्क्वायर. सो ये आ जाएगा 2x माइनस x स्क्वायर dx dy एंड इट इज इंटीग्रल C एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई. अब हमें वेरीफाई करना है, दैट इज हमें शो करना है दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. पहले हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं, देन वी विल सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड. नाउ हमें रीजन किस पॉइंट्स पे गिवन है? 0,0, 1,0, 1,1. तो इसके थ्रू हम अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट फाइंड आउट करेंगे फॉर एक्स एंड वाई. इसकी फॉर्मेशन क्या होगा? ड्रॉ अ ग्राफ. यहाँ पे आएगा 0,0, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. सो एक्स में यहाँ पे है 1, सो ये वाला प्लेस क्या हो जाएगा? 1,0 क्योंकि y 0 है एंड 1,1 के लिए x 1 एंड y भी 1. यहाँ पे कंसीडर y क्या है? 1. सो ये क्या हो जाएगा? 1,1 के लिए पॉइंट. सो हमें क्या कनेक्ट करने हैं? ये तीनों पॉइंट्स कनेक्ट करने हैं. सो इसकी फॉर्मेशन क्या है? दिस अ ट्राइंगल एंड डायरेक्शन क्या है इसकी? एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज दिस डायरेक्शन. नाउ इसको सॉल्व करेंगे टेकिंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, क्योंकि जब भी dx और dy में इंटीग्रेशन है देन वी टेक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप एंड जब dy dx में इंटीग्रेशन है देन वी टेक वर्टिकल स्ट्रिप. अभी हम dx dy में करेंगे तो ये क्या होगी? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप. अब x के लिए डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक है? x के लिए लाइन जा रही है यहाँ से, दिस इज द लाइन फॉर y इज इक्वल टू x. तो ये जा रही है फ्रॉम y टू x, यहाँ पे क्या है? 1. सो x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? y टू 1. सिमिलरली y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? इट इज फ्रॉम 0 टू 1. सो इट इज फ्रॉम 0 टू 1. दिस इज फॉर x एंड दिस इज फॉर y. सो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? x इज इक्वल टू y टू 1 एंड y की लिमिट y इज इक्वल टू 0 टू 1 एंड फंक्शन इज 2x minus x square dx dy. Now solve this. ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन y is equal to 0 to 1. ये इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे. 2x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx क्या होगा? 2x square divided by 2. x square का इंटीग्रेशन x raised to the power 3 divided by 3 एंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? इट इज फ्रॉम y to 1. इंटीग्रेशन विथ dy. नाउ इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y is equal to 0 to 1. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, लिमिट पुट करेंगे. अपर लिमिट इज 1, सो इट इज 1 माइनस 1/3 एंड लोअर लिमिट इज y. सो x के प्लेस पे y पुट करेंगे, सो इट इज y स्क्वायर माइनस y क्यूब डिवाइडेड बाय 3 एंड dy.
नाउ ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन y कहाँ से 0 to 1 एंड इट इज 2/3 माइनस वाई स्क्वायर बाहर माइनस है तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस y³/3 एंड dy। अब इसका पूरा इंटीग्रेशन होगा विद dy। सो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन हट जाएगा, इट इज 2/3 y माइनस y raised to the power 3 divided by 3 प्लस y raised to the power 4 divided by 3 multiply 4 एंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 to 1। सो ये क्या हो जाएगा 2y/3 माइनस y³/3 plus y raised to the power 4 by 12 and limit is from 0 to 1। Now put the limit, अपर लिमिट पुट करेंगे दैट इज 1, ये क्या हो जाएगा 2/3 माइनस 1/3 प्लस 1/12 एंड लोअर लिमिट क्या है 0। सो ये वाला पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0। नाउ सॉल्व दिस, इट इज 2 माइनस 1/3 दैट इज 1/3 प्लस 1/12। सो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 1/12, एलसीएम लेंगे सो इट इज 5/12। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर राइट हैंड साइड। अगर वेरीफाई करना है तो लेफ्ट हैंड साइड का भी यही सॉल्यूशन आना चाहिए। नाउ लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है लाइन इंटीग्रल ओवर सी x² y dx प्लस x² dy, जिसके लिए हमें एक एक लाइन के लिए इसे सॉल्व करना है। दैट इज नाउ लाइन इंटीग्रल सॉल्व करना है तो हम इसको लाइन 1 ले लेते हैं, लाइन 2, लाइन 3। सो जो इसका इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन आएगा इट इज इंटीग्रेशन ओवर L1 ऑफ x² y dx प्लस x² dy प्लस इंटीग्रेशन ओवर L2 सेम फंक्शन प्लस इंटीग्रेशन ओवर L3। सो हमें सेपरेटली L1, L2 एंड L3 के लिए इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, देन उसका एडिशन करना है। नाउ L1 के लिए लाइन कहाँ से कहाँ तक है 0,0 टू 1,0, दैट इज जो x एक्सिस है उसमें चेंज आ रहा है। नाउ इसको पैरामीटराइज करेंगे, पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या आएगी x इज इक्वल टू टी कॉमा वाई इज इक्वल टू 0। डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि x कहाँ से कहाँ तक है 0 to 1 जिसमें चेंजेस आ रहे हैं एंड y सेम है दैट इज 0। एंड ओवरऑल पैरामेट्रिक इक्वेशन के लिए फॉर्मूला होता है x t इज इक्वल टू 1 माइनस टी एक्स नॉट प्लस टी x1 एंड y t इज इक्वल टू 1 माइनस टी वाई नॉट प्लस टी y1, जिसमें ये क्या होता है पॉइंट x नॉट, ये होता है y नॉट, ये होता है x1, ये होता है y1। अगर इसके थ्रू करते हैं तो ये क्या आ जाएगा एक्स टी क्या होगा इट इज 1 माइनस टी एक्स नॉट क्या है 0 प्लस टी x1 क्या है 1। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 1। नाउ y ऑफ t क्या होगा इट इज 1 माइनस टी वाई नॉट क्या है 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस टी y1 क्या है 0। तो वाई टी क्या हो गया 0 और ये क्या हो गया t एज इट इज है। सो x इज इक्वल टू टी वाई इज इक्वल टू 0। नाउ dx क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt एंड dy क्या हो जाएगा इट इज 0। अब ये जो भी वैल्यू आई है वो इंटीग्रेशन में पुट करेंगे इसमें। सो इट इज इंटीग्रेशन ओवर L1 x² y dx, x के प्लेस पे t पुट करेंगे y के प्लेस पे 0। तो ये क्या हो जाएगा t² मल्टीप्लाई 0 dx के प्लेस पे dt प्लस x² dy x के प्लेस पे t, तो इट इज t² dy इज 0। सो ओवरऑल इट इज 0। नाउ लाइन 2 के लिए पॉइंट कहाँ से कहाँ तक है 1,0 टू 1,1। नाउ इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होगी 1,0 टू 1,1 के लिए चेंजेस कहाँ पे हैं y में, y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 0 to 1 एंड x क्या है सेम। तो x क्या हो जाएगा 1 और y क्या हो जाएगा t, जिसमें t वेराइज फ्रॉम 0 to 1। नाउ ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x के प्लेस पे क्या पुट करना है 1, y के प्लेस पे क्या पुट करना है t एंड dx क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू 0 एंड dy इज इक्वल टू dt। सो dx हो जाएगा मल्टीप्लाई 0 प्लस x के प्लेस पे क्या पुट करना है 1 स्क्वायर, dy के प्लेस पे क्या आएगा dt। सो ओवरऑल इट इज इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब t की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 to 1, सो इट इज 0 to 1। तो ये क्या हो जाएगा t एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1, पुट द लिमिट, आंसर इज 1। नाउ फॉर लाइन 3, नाउ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो ये डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक है 1,1 टू 0,0। सो ये कहाँ से कहाँ तक है 1,1 टू 0,0। अब इसके लिए एक्स टी क्या हो जाएगा t और वाई टी भी क्या होगा t। सो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। एक्स टी क्या था 1 माइनस टी एक्स नॉट क्या है दिस इज एक्स नॉट, दिस इज वाई नॉट, दिस इज x1, दिस इज y1। एक्स नॉट क्या है 1 प्लस t, यहाँ पे प्लस t x1 क्या है 0, सो इट इज मल्टीप्लाई 0। सो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टी मल्टीप्लाई 1
which is equal to 1 minus t. So from this xt क्या है 1 minus t. Similarly yt क्या होगा, it is 1 minus t y naught. Y naught क्या है, multiply 1 plus t x y1 क्या है 0. So it is 1 minus t again. So it is also 1 minus t. Properly लिखेंगे xt is equal to 1 minus t, comma yt is equal to 1 minus t. Then dx क्या हो जाएगा minus dt and dy क्या हो जाएगा again minus dt and t varies from 0 to 1. छोटी से बड़ी लिमिट. So इंटीग्रेशन ओवर लाइन L3 क्या होगा, दैट इज लाइन इंटीग्रल. इट इज इंटीग्रेशन x के प्लेस पे क्या आ जाएगा 1 माइनस टी. इट इज 1 माइनस टी स्क्वायर. y के प्लेस पे 1 माइनस टी, dx के प्लेस पे माइनस dt प्लस x स्क्वायर के प्लेस पे 1 माइनस टी का होल स्क्वायर एंड dy के प्लेस पे माइनस dt. सिंप्लीफाई करेंगे एंड लिमिट क्या है t की 0 to 1. नाउ इट इज इंटीग्रेशन 1 माइनस टी का होल क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा माइनस dt माइनस 1 माइनस टी का होल स्क्वायर dt. अब यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस. नाउ माइनस कॉमन ले लेंगे. इट इज माइनस इंटीग्रेशन 1 माइनस टी का होल क्यूब प्लस 1 माइनस टी होल स्क्वायर एंड विद इंटीग्रेशन dt. अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी का होल क्यूब क्या होता है, इट इज माइनस इन ब्रैकेट 1 minus t raised to the power 4 divided by minus 4. This is the integration for 1 minus t raised to the power 3. Similarly, 1 minus t raised to the power 2 के लिए it is 1 minus t raised to the power 3 divided by minus 3. And limit is from 0 to 1. Now, in general, अगर integration हमें given है 1 minus t raised to the power n dt की फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन लेते हैं. सपोज हमने लेट करा 1 minus t is equal to u. So minus dt क्या हो जाएगा du. This implies dt is equal to minus du. So integration क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन u raised to the power n du. It is in minus, so minus क्या हो जाएगा बाहर, इसे बाहर ले लेंगे. So it is minus u raised to the power n का इंटीग्रेशन क्या होगा u raised to the power n plus 1 divided by n plus 1. एंड ये ओवरऑल किस में आ रहा है माइनस में. अब u क्या था 1 minus t. So it is minus 1 minus t raised to the power n plus 1 divided by n plus 1. So using this form हमारे पास फॉर्म क्या आ रही है 1 minus t raised to the power n plus 1, that is 3 plus 1 4 divided by 3 plus 1 that is 4 and यहाँ पे क्या आएगा माइनस का साइन. Now इसको सिंप्लीफाई करेंगे. इट इज माइनस 1 minus t raised to the power 4 divided by minus 4. यहाँ पे प्लस माइनस अगेन माइनस 1 minus t raised to the power 3 divided by 3. Limit is from 0 to 1. So it is take minus common. Now इसमें क्या हो जाएगा put the limit 1. So it is 1 minus 1 raised to the power 4 divided by minus 4 minus 1 minus 1 raised to the power 3 divided by 3. Now put the lower limit which is 0. It is 1 minus 0 raised to the power 4 divided by minus 4 and minus 1 minus 0 raised to the power 3 divided by 3. Now solve this. Now it is equal to minus 1 minus 1 0 1 minus 1 0. So this is overall 0 minus it is 1 divided by minus 4 minus 1 divided by 3. जिसमें माइनस कॉमन है. So it is minus minus plus. Overall क्या बचेगा, it is minus 1 upon 4 minus 1 upon 3. क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस these two. Now it is minus 1 by 4 plus 1 by 3. जिसको हम लिख सकते हैं माइनस 3 plus 4 divided by 12 which is equal to minus 7 by 12. Now हमारे पास तीनों इंटीग्रल आ गए over L1, L2 and 3. Now mark this as 1. So from 1 it is ये क्या होगा इंटीग्रेशन x squared y dx plus x squared dy is equal to minus 7 upon 12 that is it is L3 plus L2 क्या था L2 is 1 and L1 is 0. So it is 0 plus 1. So overall 1 minus 7 upon 12 which is equal to 12 minus 7 upon 12 which is equal to 5 upon 12. And यही हमारा क्या आया था right hand side. It was also 5 upon 12. So left hand side is equal to right hand side, hence it is verified. So this is it for this question.